नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, श्री शाम्ब सदाशिवाय नमः। आपका प्यारा मित्र ओम जितेंद्र सिंह तोमर एक बार फिर से नए प्रश्न को लेकर के आया है। प्रश्न क्या है, चलिए बताते हैं। हमसे जो दूसरा प्रश्न पूछा जाता है वो ये है कि लोग जो धूली है या दंडवत परिक्रमा क्यों करते हैं, और मानसी गंगा में स्नान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कि जो भक्तजन हैं वो दंडवत परिक्रमा क्यों करते हैं, क्या हमें या भक्तों को मानसी गंगा में स्नान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो पहला प्रश्न हम ले लेते हैं कि दंडवत परिक्रमा क्यों करते हैं। तो दंडवत परिक्रमा में हमें गिरिराज जी का आशीर्वाद तो प्राप्त होता ही है, और वहाँ के कण कण में ऋषि महात्मा विराजमान है, उनका भी आशीर्वाद प्राप्त होता है, उनका भी आलिंगन हमें मिलता है। इसलिए लोग दंडवत परिक्रमा करते हैं। आपने देखा होगा कि वो कोई घृणा नहीं करते हैं, कीचड़ हो, गंदगी हो, कुछ भी हो, अगर उन्हें दंडवत करनी है तो करनी है। ज़मीन पर अगर लेटना है तो लेटना है, गंदे हो रहे हैं, कीचड़ में लथपथ हो रहे हैं, कुछ भी हो रहे हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनके यहाँ दिल में वो गिरिराज बसा हुआ है। तो आप चौंक गए ना कि ऋषि यानी कण कण में ऋषि कैसे। तो जब कल्प की शुरुआत थी और इस पूरे कल्प का जो ताना बना था वो बुनना जा रहा था, तो उसी वक्त जब ये पता लगी कि द्वापर युग में भगवान कृष्ण जन्म लेंगे और कंस को मारेंगे, तो जो बड़े बड़े तपस्वी ऋषि थे उन्होंने तो तभी हाथ जोड़ कर प्रार्थना कर ली, भगवान हमें तो कुछ ना कुछ बना लीजिए। वहाँ पर पेड़ बनाओ, पक्षी बनाओ, कबूतर बनाओ, बंदर बनाओ, मोर बनाओ, कुछ भी बनाओ, हमें बना लो बस। हम तो आपके वहाँ पर आपकी लीला देखने के लिए चाहते हैं। तो बहुत सी जो बहुत ही बड़े बड़े संत थे वो तो गोपियाँ बन गई, कुछ गाय बन गई, कुछ ग्वाल बन गए, कुछ बछड़े बन गए, कुछ मोर बन गए, कुछ बंदर बन गए। इस तरीके से अलग अलग जीव के रूप में आ गए। अब जब बाकियों को पता लगा, जो ऋषि महात्मा थे उन्हें पता लगा, तो अब वो भी पहुँचे, भाई हमें भी तो कुछ बना लो। भाई अब तो सारी जगह ख़त्म हो गई, अब तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। अब क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत, तो भाई कुछ तो करो भाई, हमें भी तो उनके दर्शन पाने हैं, हम भी तो तपस्या कर रहे हैं। महाराज भगवान विष्णु को उन पर दया आ गई, बोले चलो आप ही ढूंढ करके आओ, अगर कोई चीज़ रह गई होगी तो हम वो बना देंगे। वो बहुत परेशान हुए, सारे दिन घूमे, सारी रात घूमे। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उन्होंने यमुना जल में स्नान किया और भगवान की आराधना की, तो और वो चले आए। तो उन्होंने देखा कि रेत, उनके महीन रेत, बारीक बारीक रेत उनके शरीर पर लिपटा हुआ था। भगवान जी ने पूछा, विष्णु भगवान, अरे ये क्या है। तो ऋषि महात्मा हाथ जोड़ कर बोले, जब इसी को आप नहीं पहचानते हो तो हमें भी यही बना दीजिए, हमें रेत ही बना दीजिए। हमें यमुना का, ब्रजमंडल की जो यमुना है महारानी है, उनका रेत बना दीजिए, हमें ब्रजमंडल में रख लीजिए। इस तरीके से भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, आप रेत बन कर रहिए। यही कारण है कि हम लोग वहाँ पर रेत को लेकर के नहीं आते हैं। आपसे कहें अगर कोई गिरिराज जी की मुट्ठी भरकर रेत लेकर के आओ तो लाना नहीं चाहिए, यह पाप होगा। क्योंकि हम उसे, जिन्होंने तपस्या करके उस स्थिति को पाया, उस स्थान को पाया, हम उसे ले आए, तो गलती है ना हमारी। तो उस गलती को दूर कीजिए और प्रयास कीजिए कि ऐसी गलती ना हो। तो आपको पता लग गई। अब इसी के साथ से जुड़ा हुआ है दूसरा प्रश्न। अब आप समझ गए होंगे कि हम स्नान क्यों करते हैं, ताकि वो रेत जो हमने दंडवत की है या धूल मिट्टी हवा के कारण हमारे शरीर पर जमा हो गई है, वो धुल जाए और वहीं के वहीं रह जाए। हम केवल वरुण देव को वहाँ से ला सकते हैं। वरुण देव यानी कि जल के देवता हैं, उनसे प्रार्थना करें और जल रूप में हम उसे लेकर के आएँ। जो मानसी गंगा है उनसे प्रार्थना करें और मानसी गंगा का जल लेकर के आएँ। तो इस प्रकार आपके दूसरे प्रश्न की जिज्ञासा भी समाप्त हो गई होगी।
राधे राधे। जय श्री कृष्ण। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शाम सदा शिवाय नमः। नमस्कार।